हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस हैं और जिनके आपके फाइनल एग्जाम में एमसीक्यू में आने के प्रॉपर 100% चांसेस हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स? शेयर्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन कोई भी एक एग्जामिनर एक्सटर्नल जो आएगा वो पूछ सकता है। तो आपने सिर्फ इतना जवाब देना है कि शेयर जो कैपिटल ऑफ द कंपनी है वो बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होती है। तो जो वो एक यूनिट है ना, जिस यूनिट्स में कैपिटल डिवाइड है, तो उन्हीं एक यूनिट को क्या बोलते हैं? हम शेयर बोलते हैं। सेकंड है टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर्स कितनी तरह के होते हैं? तो शेयर्स मेनली दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो हैं, अगर इसमें कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करता है तो उसको वोटिंग राइट मिलते हैं और ऑनरशिप राइट मिलते हैं। बट इनके पास ऐसा नहीं है कि कल को अगर किसी केस में प्रॉफिट ना हुए तो इनको कोई गारंटी नहीं है कि इनको प्रॉफिट्स मिलेंगे। वहीं जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनके पास राइट होता है कि इन केस अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उनको पहले प्रॉफिट्स मिलेंगे, और अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो इनको प्रेफरेंशियल राइट है कि अपना ये कैपिटल वापस लेकर जा सकते हैं। इसके आगे दो टाइप्स हैं, कुमुलेटिव और नॉन कुमुलेटिव। कुमुलेटिव में होता है कि अगर मान लो किसी ईयर आपको प्रॉफिट्स होते हैं तो इनका जैसे वहां पे लिखा हुआ है कि 12% आपका 12% प्रेफरेंस शेयर है, जिसका ये मतलब है कि इनको 12% मिलना था। बट इन केस कंपनी किसी वजह से इनको 12% प्रॉफिट्स नहीं दे पा रही है तो वो कुमुलेट होते जाएंगे, अकमलेट होंगे और फिर लास्ट में उनको देना पड़ेगा। नॉन कुमुलेटिव में अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं हुए तो उस केस में ये अकमलेट नहीं होंगे, उस साल का जो प्रॉफिट है वो स्किप हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ रिसीविंग मनी ऑफ शेयर्स। शेयर्स पे जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो वो किन किन स्टेप्स में आपसे मनी मांगती है? तो सबसे पहला स्टेप है एप्लीकेशन मनी, जिसमें कम जो इन्वेस्टर्स हैं वो एप्लीकेशन मनी के थ्रू हम पे डिमांड करते हैं कंपनीज में कि वो आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं। देन अलॉटमेंट मनी, जब कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती है उनकी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। देन जब उनसे पैसे मांगती है कि हाँ अब आपको अलॉटमेंट दे दी गई है शेयर्स की, बाकी जो बचे हुए थोड़े बहुत पैसे हैं इंस्टॉलमेंट्स में यानी अलॉटमेंट मनी के रूप में आपसे मांगे जाते हैं। देन नेक्स्ट है कॉल मनी। फिर अलॉटमेंट होने के बाद आपसे कॉल मनी मांगी जाती है। ये दो तरह की मेनली होती हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल। कंपनी अगर चाहे तो एक साथ सारे पैसे मंगवा सकती है एक ही कॉल में, ठीक है। और कुछ कंपनी ऐसी भी हैं, जो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें कंपनी एक ही बार में सारे के सारे पैसे मंगवा लेती है। तो उस केस में सिर्फ दो एंट्रीज आती हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, और फिर इस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट मेन टॉपिक है शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, ठीक है। शेयर्स जो हैं बच्चे वो कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, बट हाँ जो फोरफिटेड शेयर्स है ना वो कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट। फोरफिटेड शेयर्स मतलब जो शेयर्स कंपनी ने ऑलरेडी जब्त कर रखे हैं वो कंपनी जो है उन शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। बट जो फर्स्ट टाइम इशू होता है वो हमेशा या तो पार पे होगा, मतलब 100 की चीज 100 की ही मिलेगी, और अगर प्रीमियम है तो 100 की चीज 120 या 110 हो सकता है। बट अगर हम कहें 100 की चीज 90 की हो जाएगी तो नहीं, वो नहीं होगी फर्स्ट में जब फर्स्ट टाइम इशू कर रही है। हाँ, जब री इशू हो रहे होंगे आपके फोरफिटेड शेयर्स उस केस में आप इसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल, सबसे पहला जब हम बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं उससे रिलेटेड है ना, तो जब शेयर कैपिटल शो करते हैं नोट्स टू अकाउंट में तो सबसे पहले होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये वो शेयर कैपिटल है कंपनी की जो कंपनी के पास एक मैक्सिमम उसको लिमिट दी जाती है कि कब अगर इन केस इन अपनी लाइफ टाइम में कंपनी को कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो वो उतने अमाउंट के शेयर्स इशू कर सकती है। तो ये ऑथराइज शेयर कैपिटल जो उसके एमओए में यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी लिखी जाती है। नेक्स्ट है इशूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल के बराबर भी हो सकती है, अगर कंपनी चाहे तो एक ही बार में सारे के सारे शेयर्स जितनी भी उसको अथॉरिटी है उन सबको इशू कर सकती है। बट मोस्ट ये इशूड कैपिटल इक्वल हो सकती है या उसके कम हो सकती है, बट इशूड कैपिटल कभी भी
उससे अथराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं होगी। अब जब कंपनी ने इशू किया, मान लो कंपनी के पास लिमिट थी कि वो 10 लाख की शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, बट उसने सिर्फ 5 लाख के शेयर्स इशू किए, मतलब 5 लाख के शेयर 5 लाख की अमाउंट और शेयर्स थे एक 100 का, तो यानी टोटल उसने 50,000 शेयर्स इशू किए। बट अब वो केस आता है हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। होता है कि कई बार रिप्यूटेड कंपनीज हैं, अगर उनके पास 50,000 शेयर्स हैं बेचने के लिए, बट कंपनी जो लोग हैं ना वो हो सकता है 70,000 की एप्लीकेशंस भेज दें, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं, तो इस केस में कंपनी के पास क्या तरीका है, या तो वो जो रेस्ट मतलब एक्स्ट्रा आ गए हैं उनको कैंसिल कर दे, बट क्योंकि उसके पास तो 50,000 ही चीजें हैं बेचने के लिए, है ना, 50,000 शेयर्स हैं, तो वो जो 20,000 है या तो उनको कैंसिल करेगी, बट कंपनीज कैंसिल नहीं करती, ज्यादातर ट्राई करती हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट जो है वो क्या होती है कि प्रो रेटा अलॉटमेंट है मतलब प्रोपोर्शन में शेयर देना। अगर किसी के पास मान लो 5 शेयर है, हम उसका एक रेशो डिसाइड कर देंगे कि पर पर्सन 5 के पीछे एक शेयर उसको हम अलॉट कर देंगे। तो इस तरह से कंपनी जब एडजस्टमेंट करने की कोशिश करती है प्रोपोर्शन के बेसिस पे कि किसी को मना ना किया जाए, सबको कुछ ना कुछ मिल जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रो रेटा अलॉटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये तो एक केस था कि ओवर सब्सक्रिप्शन, 50,000 शेयर्स की आपने एप्लीकेशन मंगवाई थी, इशू किए थे, बट आपके पास एप्लीकेशन आ गई 70,000। बट कई केसेस में होता है कि इशू हमेशा फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता है ना, फुल्ली सब्सक्राइब हुआ तो इसका मतलब 50,000 के शेयर 50,000, बट यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, यानी आपने 50,000 शेयर्स आपने मार्केट में या कंपनी ने मतलब बेचने चाहे, बट हुआ क्या, उसमें से ओनली 49,000 की हमें जो है वो एप्लीकेशन आई। तो ये क्या है, जो वो 1,000 है ना, जो ये गैप आया उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया तो अब कंपनी क्या करेगी, ठीक है, अगर 50,000 शेयर्स थे, पहले कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखेगी जो कि होती है 90%, यानी अगर 50,000 जो कंपनी ने इशू किया था, ठीक है, 50,000 का शेयर्स इशू किए, तो इसमें उसको 90% मिनिमम 90% आना जरूरी था, यानी 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आनी जरूरी थी। अगर ये इशू बाई चांस, जैसे 50,000 का हमने बोला, अंडर सब्सक्रिप्शन 49,000 था, इन केस वो 49 की बजाय 44,000 हो जाता, तो कंपनी अंडर सब्सक्रिप्शन में तो होती, बट उसको सारा ही इशू का जो क्राइटेरिया था वो उसका फेल हो जाता। तो इसलिए कंपनी को आगे बढ़ने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि 90% है वो होनी उसके लिए जरूरी है, तभी वो इशू कर सकती है शेयर्स। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इशू तो कर दिए कंपनी ने शेयर्स, अब जो हम लोगों ने जो एप्लीकेशंस भेजी हैं वो किसका पार्ट है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। जितने भी शेयर्स कंपनी लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जब हम नोट्स टू अकाउंट में शो करेंगे तो इसमें इसके दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इसका मतलब 10 रुपए की चीज अगर आपने 10 रुपए उसके पूरे पे किए है ना, शेयर्स था आपके, मान लो 100 रुपए का शेयर था और आपने उस पर पूरे 100 रुपए पे किए, कुछ भी उधार नहीं है, कोई एरियर नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का पार्ट। नेक्स्ट होता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। यहाँ पे केस है कि जब हमने उधार किया हो, मतलब कंपनी ने तो हमसे 10 रुपए मंगवाए थे या 100 रुपए जितने का भी शेयर था उसने मंगवाया, बट हम अगर पूरे पैसे नहीं दे पाए तो वो किसका पार्ट बन जाएगा, नॉट फुली पेड अप का। इसमें एक तो हमारे एरियर्स कवर होते हैं और दूसरा अगर बाई इन केस अगर कंपनी ने 100 रुपए का शेयर था, उसने अभी तक सिर्फ 90 रुपए ही हमसे मंगवाया ना, तो फिर वो जो 10 है ना, ये कंपनी की तरफ से हुआ, हमने तो 90 मंगाई कंपनी ने, हमने 90 पे कर दिए, बट वो भी जो है वो चीज भी नॉट फुली पेड अप के केस में कवर होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल होती है बच्चे जैसे मनी जो हमने एक्चुअली कंपनी ने रिसीव की, मतलब अगर कंपनी ने 90 रुपए मंगवाए थे, मैंने सिर्फ 90 पे किए, तो वो क्या हो गई, पेड अप कैपिटल। या कंपनी ने 90 मंगवाई, मैंने 80 पे किए, तो जो भी कंपनी को मेरे मतलब हम शेयर होल्डर से मिलता है पैसा उन शेयर्स के बदले में, वो क्या बन जाता है, उसका पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। अब देखो मतलब सारे शेयर होल्डर्स तो अपने पैसे टाइम पे नहीं देते ना कुछ उधार रखते हैं, तो उस पे जो कंपनीज है ना, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बोला गया है कि अगर या तो कंपनीज अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बता दे कि वो कितना इंटरेस्ट ऑन एरियर चार्ज करना, कॉल इन एरियर चार्ज करना चाहते, बट इन केस अगर कोई कंपनी फेल होती है ये डिस्क्राइब नहीं करती, तो अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर है वो 10% पर एनम के हिसाब से शेयर होल्डर्स के ऊपर चार्ज किया जाएगा।
इसी तरह से जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस है उस पे 12% पर एनम जो है वो कंपनी को देना पड़ेगा अगर इनके शेयर होल्डर्स एडवांस में कुछ भी पैसे जमा कर देते हैं, ठीक है। और जो ये कॉल इन एरियर है वो बच्चे कंपनी के लिए एसेट है क्योंकि इन फ्यूचर उनको वो अमाउंट मिलेगी, और अगर कॉल इन एडवांस है तो वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा फोर फीचर ऑफ शेयर्स। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार वाइवा में पूछा जाता है कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या है। फोर फीचर का मतलब है जब्त कर लेना। कई बार क्या होता है, कंपनीज नोटिस देती हैं, इसके लिए 14 डेज का नोटिस पीरियड बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कंपनीज नोटिस देती हैं कि आपकी कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी पेंडिंग पड़ी है, आप वो पैसे दे दीजिए। बट इन केस अगर कोई भी शेयर होल्डर उसको देने में मतलब एबल नहीं है या वो किसी रीजन से अवेलेबल नहीं था, तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स को कैंसिल कर देती है। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। और इस केस में क्या होता है, जो शेयर फोर फीचर अकाउंट है वो आपके शेयर कैपिटल अकाउंट सारे डेबिट हो जाते हैं, और जो शेयर फोर फीचर अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। और शेयर फोर फीचर में वो अमाउंट आती है जितनी अमाउंट आपने ऑलरेडी दे रखी होती है, क्योंकि कंपनी ने वो सारी की सारी अमाउंट जब्त कर ली होती है। नेक्स्ट है हमारे पास री इशू ऑफ शेयर्स। अब देखो, कंपनी को तो पैसों की जरूरत है, उसने तो शेयर जब्त कर लिए बट उसको तो पैसे चाहिए हैं, तो इसलिए वो उन शेयर्स को क्या करती है, री इशू करती है। तो फोरफिटेड शेयर्स जो जब्त हुए थे वो री इशू होंगे, और मैंने पहले ही बताया था कि री इशू वाले शेयर्स जो हैं वो डिस्काउंट पे री इशू हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दो चीजें जानने वाली हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट टू बी गिवन, मतलब जो री इशू के टाइम पे है मैक्सिमम आप कितने अमाउंट का डिस्काउंट दे सकते हैं। सपोज हमारा पिछला जो अभी हमने किया कि फोर फीचर, मान लो 10 रुपए का शेयर था और हमने सिर्फ उस पर 6 रुपए पे कर रखे थे, तो ऑलरेडी कंपनी को कितने रुपए मिल चुके हैं, 6 रुपए। तो वो ये जो 6 रुपए उसको ऑलरेडी मिले हैं वो ये मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है, मतलब जितनी अमाउंट आप फोर फीचर के टाइम पे रिसीव कर चुके हैं इतनी ही अमाउंट का डिस्काउंट आप री इशू के टाइम पे दे सकते हैं। और मिनिमम री इशू अमाउंट कितनी होनी चाहिए, जितनी अमाउंट आपको नहीं मिली थी, यानी 10 में से 6 रुपए आपको मिल गए थे, 4 नहीं मिले थे, तो वो 4 आप जब री इशू करेंगे तब उसको आप वहां पे मतलब उस अमाउंट पे उसको री इशू कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको 4 रुपीज मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 4 की चीज 10 की नहीं बेच सकते, अगर बिकती है तो बेचिए, है ना, सेल करिए जो शेयर्स है। बट जो मतलब हमारा कंपनीज एक्ट कहता है कि मिनिमम आपको वो 4 रुपीज मिलने जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल रिजर्व। अब जब हमने शेयर फॉरफिट किए, मान लो हमने 10 का शेयर था, 6 रुपए में हमने उसका 6 फॉरफिट किए थे, अगर उस पर्सन ने 4 रुपए नहीं दिए तो उसका कॉल इन एरियर था, उसने 6 रुपए जो थे वो हमें दे रखे थे। अब मैंने जब दोबारा से या जिस भी कंपनी ने उसके शेयर जब्त किए थे, तो वो री इशू कर रहे हैं उसको मान लो 5 रुपए पे, ठीक है। तो अभी उसका कितना डिस्काउंट यूज हो गया, 5 रुपीज डिस्काउंट यूज हो गया, अभी भी उसका जो फोर फीचर में है 1 रुपीज बचता है। तो वो 1 रुपीज जो है वो कैपिटल रिजर्व बनेगा, और जो कैपिटल रिजर्व है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मतलब वो कैपिटल प्रॉफिट्स का पार्ट होता है, जो कि मतलब अलग से रखा जाता है, जो सिर्फ कैपिटल नेचर के आइटम्स के लिए ही यूज किया जा सकता है। कल को अगर कोई कैपिटल लॉस होता है तो वहां पे इन प्रॉफिट्स को यूज किया जाएगा। उसके बाद है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी जो है वो इन केस वाइन वैसे नहीं मंगवाती आपसे, जैसे 10 का शेयर था, मान लो कंपनी ने बोला हमें तो 8 रुपए अभी नीड है ना, तो वो आप लोगों से सिर्फ 8 रुपए मंगवा रही, बट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, जो जब कंपनी बंद होने लगी उसको नीड पड़ी, तो वो जो अनकॉल्ड कैपिटल थी आपकी वो 2 रुपए है ना, 10 की चीज थी 8 की मंगवाई उसने, तो फिर जो वो 2 रुपए थे ना वो आपसे वो एट द टाइम जब उसको नीड है वाइंड अप के टाइम पे वो आपसे उस टाइम पे कॉल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये टाइप ऑफ शेयर्स हैं, मतलब उसमें कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है और किसको इशू होते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स बच्चे आपने सिर्फ एग्जामिनर को ये बोलना है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो एम्प्लॉयज को इशू किए जाते हैं, मतलब उनको कहा जाता है, उनको दिए जाते हैं। आप इसको बोनस के रूप में मान सकते हैं या उनको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट बोल सकते हैं, क्योंकि जो हम क्या कहते हैं कि बाहर वालों को लाने से अच्छा है जो इम्प्लॉयज हैं, देखिए उनको ऐसा इंसेंटिव लिंक बना दीजिए, क्योंकि जो इम्प्लॉयज हैं उन्होंने ही काम करना, अगर उनको खुद की ऑनरशिप महसूस होगी कि हाँ वो भी इस कंपनी का पार्ट है, कल को प्रॉफिट होगा, उनके भी शेयर्स के रेट बढ़ेंगे, तो वो और अच्छे से काम करेंगे। तो इसलिए स्वेट इक्विटी शेयर्स में हम एम्प्लॉयज को ऑप्शन देते हैं कि मतलब एम्प्लॉयज को शेयर्स दे देते हैं।
ऐसा कोई ऑप्शन वाला नहीं है, ऑप्शन होगी ESOP में, ठीक है। उसके बाद में है राइट इशू। राइट इशू जो है वो हम जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, देखिए हमें तो मतलब कंपनी को तो पैसा चाहिए, तो वो क्या करती है कि वो राइट इशू करती है। वो कहती है हम बाहर वालों को क्यों अंदर बुलाएं, मतलब बाहर वाले शेयर होल्डर्स को लाने से बेटर है हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही मार्केट प्राइस से कम रेट पे अपने वो शेयर्स बेच देंगे। यहाँ पे वो फेस वैल्यू वाला नहीं है कि उसको हम कम पे दे रहे हैं, डिस्काउंट पे दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, बट हाँ मार्केट वैल्यू से कम रेट पे हम उनको ऑफर कर सकते हैं शेयर्स। तो ये होता है राइट इशू, उनकी मर्जी है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उस राइट को अवेल करें या ना करें। नेक्स्ट है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें एम्प्लॉयज को सिर्फ राइट दिया जाता है कि अगर वो हमारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें उनकी, बट ऐसा नहीं है कि आपको एक बाउंड कर दिया गया, एक ड्यूटी है कि नहीं आपको खरीदना ही है। अगर एम्प्लॉयज चाहते हैं आपकी कंपनी से जुड़े रहना तो उनके पास राइट है, वो उस राइट को अवेल कर सकते हैं और शेयर्स आपकी कंपनी में खरीद सकते हैं। सो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।